top 30 chapter list, their names, their important points and their proper analysis, जिसे करके मेरे 60 से 99 परसेंटाइल मात्र लास्ट के 25 दिन में जेई 2022 में स्कोर करने में हेल्प मिला था। कंप्लीट आपके सामने आज रिवील करेंगे। मतलब क्या क्या मैं बताऊंगा बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पिछले सारे वीडियो से इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि पास अभी आपके मात्र लास्ट के 10 डेज बचे हैं। हो सकते हैं 12 होंगे, हो सकते हैं 15 होंगे, तो सारे चैप्टर्स या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि जो बहुत सारे एनालिसिस आती है उसको उठा लेंगे हो जाएगा, तो ऐसा एक्चुअल नहीं होता है। आपको आपके शिफ्ट वाइज में देख के उठाना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चैप्टर्स है जिसमें से कि हमारे शिफ्ट में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, और नॉट ओनली दैट ऐसे कौन से कॉमन चैप्टर्स हैं जिसको हम टारगेट करेंगे तो किसी भी शिफ्ट में हम लोग जाएंगे, हमारा शिफ्ट पड़ेगा तो हमें इक्विवेलेंटली यूनिफॉर्मली क्वेश्चंस पक्के से वहां से मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो ध्यान से देखिए। वो 30 चैप्टर्स करने के बाद बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं रैंडम सिलेबस से क्वेश्चंस पूछा जाता है, बट ये सारे चैप्टर्स जिसमें कि आज तक पिछले 10 साल से लेके अभी 2025 में जब ट्रेंड पूरा चेंज हो गया उसके बाद भी इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछा गया है, उसको कंप्लीटली हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीटली 1 to 1 हर एक चीज बताई जाएगी जिससे कि आप बेहतर कर पाएंगे। टॉप 10 लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, लिस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, जिसे मैथ्स में 5 क्वेश्चंस तो आप 10th के लेवल का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आप लोग इसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं, वो क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। फिजिक्स की लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस एक सिंपल फॉर्मूला करके आ जाएगा, वो कहां से आएगा वो कंप्लीटली बता देंगे। केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चंस तो देखते ही बन जाएगा पहले ही लाइन में, वो कहां से आएगा वो भी बता देंगे। पूरे वीडियो ध्यान से देखिए। एंड नॉट ओनली दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि वट एवर आई एम जस्ट टेलिंग यू इज नॉट जस्ट एक कुछ भी मैं नहीं बोल रहा हूं। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा होता है कि एनालिसिस किए बिना, दिस इज विद द हेल्प ऑफ मोर देन 12 ऑफ IITian टीम्स अलोंग विथ माय 8 years जेई जर्नी एंड एक्सपीरियंस। सब कुछ को एनालाइज करने के बाद एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड करने के बाद, यानी उन्हें एक सही रास्ता दिखाने के बाद, उनकी हेल्प करने के बाद मैं कंप्लीटली बता रहा हूं। आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूं। सेम इसी सारे स्टेप्स और चैप्टर्स को करके इस बच्चे ने 55 से 99 परसेंटाइल इंप्रूवमेंट किया था along with the our few of the notes, few of the questions। ठीक है, इस बच्चे का देख सकते हैं 47 से 99 परसेंटाइल का सेशन 2 में इंप्रूवमेंट सेम एक्सपर्टीज से हुआ था। इस बच्चे की देख सकते हैं 99 परसेंटाइल 0.9 परसेंटाइल, यानी 99.9 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स। सेम चैप्टर्स की लिस्ट, इसको मैंने टोटल 15 चैप्टर्स की कंफर्म क्वेश्चन सीरीज मैथमेटिक्स का प्रोवाइड किया था। इसकी 15 क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें से मैच किया। कंप्लीट चीज आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, जिसके वजह से इसके शिफ्ट में जब हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से 15 क्वेश्चंस मैच कर गई थी तो इसकी 99.9 परसेंटाइल बन गई मैथमेटिक्स में। नॉट ओनली दैट, सेम इस बच्चे का 99.9 परसेंटाइल फिजिक्स में देखेंगे तो हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मैच कर गई थी। तो ये शो करता है ना कि वट एवर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, जो भी चैप्टर्स की लिस्ट में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके लिए कितना ज्यादा इफेक्टिव बेनिफिशियल हो सकता है, आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आपका लाइफ अभी बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, बेहतर ग्रोथ कर सकते हैं आप अगर अगले 10 दिन तक ढंग से पढ़ते हैं। और आप लोग को बता देता हूं, ये सारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज हमारी जो है कंफर्म क्वेश्चन सीरीज और मास्टर पीडीएफ, ये होता क्या है, इससे ये सारे बच्चे की हेल्प मिली है। ये सीरीज होता है, आपको मैं कंप्लीटली बता देता हूं जस्ट आफ्टर बिफोर द नोटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन सीरीज हर एक चैप्टर से मैं 10 से 15 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करता हूं आफ्टर द 7 लेयर्स ऑफ एलिमिनेशंस, और इससे एक क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स में आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। इसकी वजह से आप 10 से 15 दिन मात्र 10 घंटे से 12 घंटे पढ़ के 99 परसेंटाइल भी स्कोर कर सकते हैं। इवन 35 से 45 हर एक शिफ्ट ऑफ जेई में सेम सीरीज से क्वेश्चंस पूछी जाती है, एक शिफ्ट नहीं हर शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, ऑन द सेम कॉन्सेप्ट्स। ये मास्टर पीडीएफ, जिससे ये कंप्लीट करने में आपको एक पेज के अंदर पूरे एक चैप्टर्स का
5 पॉइंट मेंशन रहेगा, 95% क्वेश्चंस इसी के अंदर से पूछी जाती है। उसके वजह से ये सारे शिफ्ट का आप लोग देख सकते हैं एनालिसिस। एंड ये मास्टर पीडीएफ एक पेज के अंदर इतना इफेक्टिव कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं पूरा दिखा देता हूं आप लोग को। यहाँ पे जैसे आप लोग ग्रेविटेशन का देखेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ जब ग्रेविटेशन का आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया है, मात्र 5 पॉइंट नोट करवाया है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग देखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे और फिर आप देखेंगे एग्जाम गोल ऐप पे, नॉट ओनली माय ऐप, जेई 2025 से एक महीने पहले ये मास्टर पीडीएफ मैंने बना के बच्चों को दिया था। इसके लिए आप लोग को भी जरूरत होगी। मैंने 55 चैप्टर्स का टोटल कंफर्म क्वेश्चन सीरीज मास्टर पीडीएफ बना के रखा है। अगर आपको हेल्प की जरूरत होगी आपको प्रोवाइड कर जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप कर लेंगे। लास्ट के 10 दिन में भी आप 10 घंटे पढ़ के 99 परसेंटाइल 35 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस, 52 क्वेश्चंस तक बना सकते हैं, क्योंकि इस सारे स्टूडेंट ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने सेम चीज से पढ़ के एक बेहतर इंप्रूवमेंट करके आईआईटीज एनआईटीज टॉप 10 एनआईटीज में नीट सीट सिक्योर करा है, वो भी लास्ट 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, 10 दिन। आप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए 24/7 ये सीरीज आप लोगों के लिए बनाया गया। जो बच्चे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको कंप्लीटली हेल्प किया जाएगा। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जी इफेक्टिव हमारे मास्टर पीडीएफ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मतलब 4 आउट ऑफ फर्स्ट 5 2025 का हमारे मास्टर पीडीएफ से पूछा गया था। अब कोई एक इतनी कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स, ग्रेविटेशन चैप्टर जैसे चैप्टर से आपको 5 पॉइंट्स बता दे जिससे 95% ऑफ द क्वेश्चंस आता है, तो अनबिलीवेबल है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं जिसमें कि सेम चीज हुए हैं इससे पहले भी। ठीक है, आप लोग को दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग जब इसमें देखेंगे, ये देख सकते हो मैंने ये एसएचएम की मास्टर पीडीएफ बनाई है, और आप यहां पे देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं ये सेम, बस इसी मास्टर पीडीएफ से पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चंस है, नोट अ सिंगल या नोट अ डबल। ठीक है, और इसके अलावा आप रोटेशन से देख लेंगे, हर एक चैप्टर से देख लेंगे मास्टर पीडीएफ से, तो सेम इसके अंदर से मिलेगा। ये रहा लाइव प्रूफ, आप एग्जाम गोल ऐप पे जाके मैच कर लेना। एग्जैक्टली मैं आपको दिखा भी देता हूं कंप्लीटली। इसमें मैंने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद भी करने बोला है। यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्वेश्चंस पूछा गया है। इन द सेम वे हर एक चैप्टर से पूछा जाता है। आपको इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करिए। चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग जो है ना वो बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम लोग का जो चैप्टर्स का लिस्ट था, हमने जो चैप्टर्स कंप्लीट करे थे जिससे कि मैंने लास्ट के 60 से 99 परसेंटाइल 20 से 25 दिन में लाया, वो कौन कौन से चैप्टर्स थे फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर्स आप लोग 1 बाय 1 कंप्लीटली करेंगे। तो अगर आप मैकेनिक्स में जाते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स में अगर इंटर करते हैं तो आपको काइनेमेटिक्स पक्के से आना चाहिए, क्योंकि काइनेमेटिक्स का यूज कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक चैप्टर्स काइनेमेटिक्स ले लेंगे, फिजिक्स लिखवा देता हूं। ठीक है, काइनेमेटिक्स ले लेंगे। वर्क पावर एनर्जी आपको पक्के से आना चाहिए। NLM आपको पक्के से आना चाहिए। एक बेसिक फॉर्मूला ऑफ द सर्कुलर मोशंस आनी चाहिए, V इक्वल टू R ओमेगा होता है। और न्यूटन्स के तीनों लॉ को एक दूसरे से, जैसे कि S इक्वल टू UT प्लस 1/2AT स्क्वायर होता है, लेकिन सर्कुलर मोशंस में थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से कंपैरिजन आप लोग जब देखेंगे तो ये निकल जाएगा। ये करते हुए आना चाहिए। इसके अलावा आपको कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी मास्टर पीडीएफ में कम से कम जितना था वो रोटेशन का नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत इजी होता है। ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैट, जो कि पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का बैकबोन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट करेंगे उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इजी हो जाएगी। ठीक है, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर इजी हो जाएगा। ग्रेविटेशन चैप्टर्स आप लोग को करना ही आना चाहिए। आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि कल सारे बच्चों को मैंने मास्टर क्लासेज में करवाया था, आई डोंट थिंक उसके बाद कोई भी क्वेश्चंस बनने से बचेगा। तो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते आना चाहिए, इजी है। मॉडर्न फिजिक्स आप लोग को किसी भी केस में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे इजी कुछ हो नहीं सकता है। अगर आप ढंग से समझ लेते हो एटलीस्ट पीवाईक्यूज तो कर ही सकते हो। या तो हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज कर लेंगे, आपको लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस मैच कर जाएगा ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। या तो आप 2021 की, 2022 की, 2019 की और 2025 की पीवाईक्यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, हमारी जो कंफर्म क्वेश्चन सीरीज होती है वो हमारे ग्लोबल लाइब्रेरी, आप लोग को पता होगा 30,000
क्वेश्चंस बैंक का ग्लोबल लाइब्रेरी होता है, वहां से पिक किया जाता है। हमारे ऐप मेंटर प्लस ऑफ एनआईटी शुभम पे ये अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग अब चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे कि पहला पीटी पक्के से करना चाहिए। बॉन्डिंग में एमओटी वाला पोर्शन बस कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेना काफी है, ठीक है। उसके बाद आपको डी ब्लॉक का बेसिक और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पक्के से आना चाहिए, और एक्सेप्शंस भी पक्के से आना चाहिए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने पढ़ा था वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें भी हमारी मास्टर पीडीएफ बहुत कम का आएगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स मास्टर पीडीएफ में मैंने दे रखा है, उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन 2025 में नहीं पूछा गया है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, इजी स्कोरिंग चैप्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरे एनसीईआरटी उठा के पूछ दिया था, तो आप लोग को ये अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और इजी आता है, एक तो आता ही है, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स इजी हैं और स्कोरिंग है केमिस्ट्री के। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स जैसे मोल कॉन्सेप्ट का आपको नॉलेज होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कत वाली बात है, तो मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस और कुछ चैप्टर्स और भी है, जैसे कि जीओसी, जिसे कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब मैथमेटिक्स में आते हैं। सबसे इजी स्कोरिंग कौन सा चैप्टर था जिसकी वजह से 44 नंबर के आसपास मैंने खुद इंप्रूवमेंट कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग को मैं कंप्लीटली बता देता हूं, ठीक है। ये 44 मार्क्स के पीछे हमारा जो था मैथमेटिक्स का, दैट वेयर पहला वेक्टर 3D, ठीक है। सबको पता होगा ये करना ही करना है, इससे इजी क्वेश्चंस आता है, इससे नहीं टफ आ सकता है। दूसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये मैंने किया था। इसमें भी बहुत सारे ये होते हैं, जैसे ट्रांसपोज वगैरह हो गया निकालना, या फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी होता है, उससे कर लेना है। तीसरा स्टैटिस्टिक्स कभी मिस मत करना। चौथा सेट रिलेशन फंक्शन कभी मिस मत करना। पांचवा सीक्वेंस एंड सीरीज कभी मत मिस करना। छठा बायनोमियल थ्योरम्स, हमारे मास्टर पीडीएफ के बाहर से फिर से और कंफर्म क्वेश्चन सीरीज के बाहर से फिर से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आया था, तो बायनोमियल थ्योरम पक्के से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑप्शनल में अदर चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारे बच्चों को पढ़ना है, इवन इसका ग्राफ्स वगैरह आना चाहिए आप लोग को, और ट्रिगो का सारा फॉर्मूला और ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे, इससे आपको लगभग 10-12 नंबर्स आ जाएंगे। अभी जो सिचुएशन है इतना, इससे ज्यादा पढ़ना मुश्किल है। आशा करते हैं ये कंप्लीट चीज आप नोट डाउन करके रख लेंगे, नहीं तो फिर दोबारा से वीडियोस देखेंगे और नोट डाउन करेंगे, लाइक कर देंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी से मैक्सिमम आपका हेल्प किया जाएगा। आपको भी हेल्प की जरूरत होगी, हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, हमारे मास्टर पीडीएफ की जरूरत होगी, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मेंटर प्लस बाय एनआईटी शुभम पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ ना मिले तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, बोलना भैया आई वांट इंप्रूवमेंट, आई वांट मास्टर क्लासेस, आई वांट कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, आई वांट पीडीएफ, आई वांट नोट्स, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।